जनाब चेयरमैन साहब इसमें हाजी साहब, इसमें हाजी साहब जी वो मिनिस्टर नहीं है तो इसको डेफर करते हैं, इकट्ठे उस दिन डाल देंगे जो कमेटी को 200। भेज देना। जी कमेटी को भेजे। नहीं, अभी ये लोग मतलब है कि बाहर खड़े हैं सारे आए, मिनिस्टर सारे नहीं है लोग तो आए। अगले में, तो नहीं कमेटी को भेजे, अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह मिनिस्टर इधर आएंगे होगा, भी नहीं, वो आएंगे भी नहीं। आएगा इंशाल्लाह। नहीं आया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को लिख को उसको फारिग करा दूंगा, ये बता दूं। ठीक है जी, जी इतना पावर है तो। और ये काबीना डिवीज़न की जो गाड़ियां इन्होंने ख़रीदी हैं 2022 से 2023 के अरसे में, और इन्होंने एक ख़ास जवाब दिया है जो इनका खासा है, सवाल कुछ जवाब क्या कहते हैं, सवाल चना और जवाब गंदुम, ये इस किस्म का इन्होंने जवाब दिया। मुझे पहले तो ये बताएं कि कैबिनेट डिवीज़न से यहाँ पे कौन मौजूद है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस आंसर? मैडम आप उधर चौड़े मिनिस्टर से पूछे ना, इधर तो वो नहीं आ सकते हैं ऑफिसर। जवाब ही नहीं लिखा हुआ सर, सारा काम तो वो आप मिनिस्टर से सप्लीमेंट्री करें प्लीज। सर सप्लीमेंट्री, सर इसमें जवाब ही नहीं है। उन्होंने लिख दिया है कि जो जवाब में उन्होंने उन गाड़ियों का हिसाब दे दिया है जो 29 सीटर है और रूल 28 के मुताबिक। सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। सर ये क्या समझते हैं हमें, हम कोई जाहिल अनपढ़ यहाँ बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आती सवाल हम कुछ। और सर ये एक सवाल का नहीं है, हर सवाल के साथ ये होता है। जब हम कोई पैसे की बात करते हैं, जब हम इखराजात, गाड़ियों, प्रोटोकॉल की बात करते हैं, सवाल हम कुछ करते हैं, जवाब ये जो इनका दिल आता है करते हैं, और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर हमारा यहाँ बैठना सरासर ज़ाया होता है, हमारा हंसी मजाक बनाया जाता है कि सेनेट में बैठे सेनेटर सवाल करते हैं और इस किस्म के जवाब दिए जाते हैं। वजीर साहब हमारे पार्लिमानी अमूर के तो बहुत आला इंसान है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सर अभी मैडम इसका आप एक दफा स्पेसिफिक सवाल करें ना, उनसे पूछ सर तो लें। स्पेसिफिक सवाल मैं पढ़ देती हूँ फिर। सर सवाल ये है कि विल द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन बी प्लीज टू स्टेट द मेक, मॉडल एंड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स इंपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम May 22 to July 23, indicating also the expenditures incurred on the same. B, the names of government departments, agencies for which these vehicles were imported. जवाब जो दिया गया है वो ये है कि रूल 28 ऑफ द रूल्स फॉर यूज ऑफ स्टाफ कार्स 1980 प्रोवाइड्स दैट कैबिनेट डिवीजन शैल मेंटेन अ सेंट्रल पूल ऑफ कार्स। और इन्होंने जिन सेंट्रल पूल ऑफ कार्स की लिस्ट दी है वो इन्होंने टोयोटा VIP कोस्टर, 29 टोयोटा VIP कोस्टर्स, 14 टोयोटा हाई रूफ वैन्स, 29 नहीं 29 सीटर है वो मैडम जी। अच्छा सर मैं भी जाहिल ही हूँ। अच्छा सर जो भी है सर ठीक है सर। तो और फिर 1800 सीसी। सर ये क्या, हमें क्या समझते हैं सर, ये कैसे जवाब देते हैं मैडम आपने जवाब दिया कि जो इंपोर्ट किए, उन्होंने बताया ये इंपोर्ट की हैं गाड़ियाँ। उन्होंने सिर्फ एक रूल के जवाब में बताया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। सर ये ना हमारे साथ करें सर। मैं तो इस सारी ये जो एक पूरी हम कमेटी भेज दो इसको ताकि उधर डिस्कस करें। सर उधर सेक्रेटरी साहब आए कैबिनेट जी, वही आएंगे ना आए जी। जी बिल्कुल ओके भेजें जी। थैंक यू सर। क्वेश्चन आर इज ओवर, क्वेश्चन आर इज ओवर जी, क्वेश्चन आर इज ओवर। क्योंकि हमें तो मालूम है कि पता नहीं कितनी सदियों से हमारा यही काम चल रहा है कि हम प्रोटोकॉल के ऊपर बिलीव करते हैं, और यहाँ पे तो ये प्रोटोकॉल का कुछ दे ही नहीं किया। अलबत्ता बाज़ लोगों का तो मुझे तशवीश भी है कि इसको उनको क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी, जिस तरह के PAC चेयरमैन साहब हैं, इनको भी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी। एक अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उनको भी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी। इनकी कौन सी ऐसी पोस्ट थी, इनको कैसे ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट थी, वो तो सबको है। तो इनके क्या क्राइटेरिया थे कि इनको गाड़ियाँ दी गई। और बहरहाल ये ओवरऑल जो जवाब है जो प्रोटोकॉल के मुतालिक है कि कितनी गाड़ियाँ किस किस के पास हैं क्या हैं, तो इन्होंने बिल्कुल इसको अच्छा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया, जबकि जवाब पूरा नहीं आया। जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। चेयरमैन साहब तफसीलात मौजूद हैं, किस किस को गाड़ी दी गई है, बुलेट प्रूफ किसको है, गाड़ी का मेक वगैरह सब कुछ है। अब ये पिछली हुकूमत ने ये किया है, सही किया है गलत किया है, उस पर तनकीद करने का हक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि निगरान हुकूमत के पास किस तरह की गाड़ियाँ हैं। हमारे पास इस तरह की कोई बुलेट प्रूफ कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जी। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। एक तो ये सवाल बिल्कुल मुझे मुहसिन अजीज़ साहब से इत्तेफाक है, ये इनकम्प्लीट जवाब इन्होंने दिया है, सिर्फ 14। और आप देख लें कि लिखा है
کہ اس کی تفصیلات کابینہ ڈویژن کے پاس دستیاب نہیں ہے. اس سلسلے میں متعلقہ وزارتوں ڈویژن دفاتر سے پوچھا جا سکتا ہے. تو بھائی پوچھ لینا, ہم نے تو آپ سے پوچھا ہے, آپ ان سے پوچھ لیں. اور یہ جو پروٹوکول کلچر ہے بڑا خوفناک ہے, بڑا خوفناک ہے اور بڑا بے-رحم ہے. صرف 14 افراد کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کے پاس ہیں, اور سینکڑوں لوگ جو ہیں اس طرح کے پروٹوکول کلچر کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو اس کی پوری تفصیل آنی چاہیے ہاؤس کے سامنے. جی تفصیل لے آنا جی ہاؤس میں. منسٹر صاحب تھینک یو. آنریبل سینیٹر فدا صاحب, آپ کا بھی سپلیمنٹری اسی سے ریلیٹڈ ہے جی؟ جی پلیز. کیا ہم کہہ سکتے, بلکہ بہت افسوس کے ساتھ منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں اور جواب بھی اس طرح کہ ہر سوال کے جواب نہیں ہے. لیکن پھر بھی ابھی یہ کویسچن میں الف جو ہے نا یہ دیکھ لیں, اس پہ یہ بہترین اسلام آباد کی بہترین شخصیات, تو یہ بہترین شخصیات سے مراد کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے لکھا ہے بہترین شخصیات, تو اس کا تھوڑا سا یہ جواب دے کہ یہ کون ہے, اس میں بہترین کون ہے اور اس کے کیا کرائیٹیریا ہے؟ تھینک یو جی. منسٹر صاحب, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس پلیز. میرے خیال میں بہترین شخصیات میں میرے محترم سینیٹر کا بھی شمار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر مشتاق احمد پلیز. مسٹر چیئرمین, کویسچن نمبر 51. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. مسٹر چیئرمین, اس کے اوپر بہت سے سوالات آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کا ایک گڑھ ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ F14 F15 سیکٹرز, بارکاہ ہوٹلیاں, اس میں کروڑوں روپے لوگوں سے وصول کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر سود بھی لیا جا رہا ہے. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگ لاکھوں میں تنخواہ, مراعات اور اعزازیے لے رہے ہیں, TADA لے رہے ہیں, لیکن 20-20 30-30 سال سے لوگ خوار ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود پروفیسر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہاں پہ پیش کر لی. تو میں تو ان کے سوال سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. یہ 5-6 اسکیم جو ہیں ان کے ناکام ہو چکے ہیں اور یہ 5-6 اور کے لیے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے پورے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اسے آپ کمیٹی کے اندر بھیج دیں. آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس پلیز. میں سینیٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے, جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں, اگر وہ جو چھپا ہوا جواب ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو کمیٹی کے اندر اس ریفر ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی کنسرنڈ. آنریبل سینیٹر وقار مہدی. سینیٹر وقار مہدی صاحب تشریف نہیں لائے ہیں جی. آنریبل سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ پلیز.